14 फरवरी 2023 के दिन दुनिया वैलेंटाइन डे का जश्न मना रही थी। इस दिन एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। आफताब श्रद्धा वाले केस को लोग भूल भी नहीं पाए थे कि पुलिस ने एक और ऐसी ही प्रेम कहानी से पर्दा उठाया जिसका अंत फ्रिज में हुआ था। यह प्रेम कहानी निक्की यादव और साहिल की थी। जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ाई, एक के बाद एक हिला देने वाले खुलासे होते रहे। कुछ खुलासे तो ऐसे हैं जिस पर यकीन करना भी मुश्किल होता है। तो आखिर क्या है निक्की यादव ढाबा हत्याकांड की पूरी कहानी? हत्या की वजह क्या थी और हत्या के बाद साहिल ने क्या किया और अब तक पुलिस जांच में क्या कुछ खुलासा हुआ? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले क्राइम स्टोरी वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया, यह कहानी निक्की यादव और साहिल गहलोत की है। निक्की यादव का जन्म हरियाणा के झज्जर के खीरी कुमार गांव में हुआ था। निक्की के पिता सुनील यादव गुरुग्राम में मोटर रिपेयर का बिजनेस करते हैं। निक्की अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। निक्की की शुरुआती पढ़ाई लिखाई हरियाणा के झज्जर में ही होती है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए ये दिल्ली चली आई है। दिल्ली में रहते हुए 2018 के आसपास निक्की मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट की तैयारी करने लगती है। तैयारी के लिए निक्की ने उत्तम नगर के एक नामी कोचिंग में अपना एडमिशन करवाया था। निक्की रोज़ कोचिंग एक ही बस में जाया करती थी। रोज़ आते जाते इसी बस में उसकी मुलाकात साहिल गहलोत नाम के एक लड़के से होती है। साहिल गहलोत दिल्ली के नजफगढ़ इलाके का रहने वाला था। साहिल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएसपी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था और वो भी उत्तम नगर के ही एक कोचिंग में पढ़ने जाया करता था। दोनों रोज़ एक ही बस में एक ही समय पे चढ़ते थे, इसलिए सबसे पहले बस में साहिल और निक्की की आंखें मिलती हैं और फिर धीरे धीरे दिल भी मिलना शुरू हो जाता है और बातचीत होते होते दोनों में दोस्ती हो जाती है और यही दोस्ती समय के साथ प्यार में बदल जाती है। कुछ खबरों के मुताबिक कथित तौर पर जब दोनों प्यार में पड़ जाते हैं तो एक ही अपार्टमेंट में लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। हालांकि इसी बीच कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से दिल्ली समेत पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है और कोचिंग संस्थान भी बैंड हो जाते हैं। इस कारण दोनों अपने अपने गांव चले जाते हैं। जब लॉकडाउन खुलता है तो फिर यह दोनों वापस से साथ रहने लगते हैं। वैसे निक्की यादव के पिता सुनील यादव बेटी के साहिल के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने की खबरों को खारिज करते हुए कहते हैं कि निक्की कभी लिविंग में साहिल के साथ नहीं रही थी, बल्कि वह दिल्ली के बीदापुर इलाके में एक कारा के घर में अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम भी साहिल और निक्की के लिविंग में रहने के दावों की पुष्टि नहीं करते हैं। समय बीतता जाता है और दोनों का प्यार और ज़्यादा परवान चढ़ता चला जाता है। प्यार में कोई यह दोनों जब अपने एग्ज़ाम में बैठते हैं दोनों ही नाकाम हो जाते हैं। मतलब निक्की नीट क्वालिफाई नहीं कर पाती है और साहिल एसएसपी एग्जामिनेशन में सिलेक्ट नहीं हो पाता है। फेल होने के बाद यह दोनों एक ग्रेटर नोएडा के गलघोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने का फैसला करते हैं। यही निक्की इंग्लिश ऑनर्स विषय के साथ मास्टर ऑफ आर्ट में एडमिशन लेती है, जबकि साहिल फार्मेसी कोर्स में एडमिशन ले लेता है। दोनों अपनी पढ़ाई भी जारी रखते हैं और अपने रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ाते रहते हैं। हर दूसरे रिश्तों की तरह इन दोनों के रिश्तों में भी उतार चढ़ाव आते रहते थे, मगर फिर भी यह दोनों अपने रिश्तों को निभाते रहते हैं। अब तक निक्की के लिए साहिल ही पूरी ज़िंदगी बन चुका था और साहिल के लिए निक्की ही सब कुछ थी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था? जवाब है नहीं, क्योंकि बीतते समय के साथ इन दोनों के रिश्ते में जहर घुलना शुरू हो जाता है और इस जहर का असर इतना भयानक होता है कि इसकी कल्पना कभी निक्की ने भी नहीं की होती है। दरअसल 14 फरवरी 2023 को दिल्ली पुलिस की ओर से साहिल और निक्की के संबंध में एक हिला देने वाला खुलासा किया जाता है। दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया खुलासे के मुताबिक 11 फरवरी 2023 को निक्की यादव के पिता अपनी बेटी को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं तो निक्की का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसके बाद वो निक्की के साथ रह रही छोटी बहन को फ़ोन करके निक्की के बारे में पूछते हैं।
तो वह बताती है कि निक्की गोवा घूमने गई है। इस बात की पुष्टि के लिए पिता द्वारा निक्की के कई दूसरे दोस्तों को भी फ़ोन किया जाता है, मगर निक्की के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती है। हालांकि जब कुछ और दोस्तों से निक्की के पिता संपर्क करते हैं तो एक दोस्त बताता है कि उन्होंने निक्की को आखिरी बार साहिल के साथ देखा था। इसी के बाद निक्की के पिता अपनी छोटी बेटी से, जो निक्की के साथ रहती थी, उससे साहिल का नंबर लेकर साहिल को फ़ोन करते हैं। तो साहिल कहता है कि निक्की के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, मैं तो अपनी शादी में बिजी चल रहा हूँ। निक्की शायद देहरादून या मसूरी घूमने के लिए गई होगी। अब इसके बाद अगले दिन यानी 12 फरवरी को निक्की के पिता साहिल के पिता का नंबर कहीं से लेकर उससे कांटेक्ट करते हैं। तो वो भी कहते हैं कि मुझे आपकी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता है। अब निक्की के पिता अपने लेवल से बेटी को खोजने की कोशिश कर ही रहे थे कि इसी बीच 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस के पास किसी का गुमनाम फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति अपनी पहचान का खुलासा किए बिना कहता है कि नजफगढ़ के एक ढाबा मालिक ने एक लड़की की हत्या करके लाश को ढाबे के अंदर ही छुपाया हुआ है। यह कत्ल किसने किया था उसके बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी पुलिस की ओर से नहीं दी गई। कथित तौर पर यह पुलिस का ही कोई इन्फॉर्मर था। इस कत्ल के बाद दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आई और भागती हुई उस ढाबा तक जाती है। तो वास्तव में फ्रिज में एक शव रखा हुआ था। यह शव किसी और का नहीं बल्कि निक्की यादव का ही था। कुछ खबरों के मुताबिक पुलिस ने गुमनाम कॉल पर कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि जब निक्की यादव के पिता अपनी बेटी से संपर्क नहीं कर पा रहे थे तो वो पुलिस वालों को कांटेक्ट करते हैं। पुलिस वाले निक्की के साथ रह रही छोटी बहन से पूछताछ करती है तो वो साहिल का नाम लेती है। अब पुलिस साहिल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर साहिल का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसी के बाद पुलिस वाले भागते हुए साहिल के गांव में स्थित घर पर जाते हैं, मगर घर पर कोई भी नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस वाले ताबड़तोड़ कई जगह छापेमारी करते हैं और अंत में पास के ही एक गांव में साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है।